अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मरियम? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके दोस्त जो हैं वो लंबे फंस गए हैं। हैं? उनका जो केस है वो नैब ने अदालत भेज दिया और अदालत भी उनको कोई रिलीफ नहीं दे रही, तो बाहर आते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। ये कौन से दोस्त की बात कर रही हैं आप? ये मैं मीर शकीलुर रहमान की बात कर रही हूँ। अच्छा, बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए कुछ कहना, क्योंकि हमने तो बड़ी लड़ाई की है मीर साहब से और उनके इदारे से भी, और बड़ी लंबी लड़ाई की है। और अभी तक हमारे कई केसेस आपस में फंसे हुए हैं अदालतों के अंदर। उन्होंने मेरे ऊपर किए हुए हैं, मैंने उनके ऊपर किए हुए हैं। लेकिन मैंने इस केस को अब रिसेंटली देखा है, हाल ही में मैंने इसको पूरा स्टडी भी किया। बल्कि अच्छा आपने याद करा दिया, कल मैं आपको इसकी ज़रा तफसील भी बता दूंगा, कल या परसों। मेरे ख्याल में तो ये केस बिलाजवाज़ है और ये गलत है। और मेरे ख्याल में यानी जो रिएक्शन हुआ है ना, वो तो चलें ठीक है, इनफरादी तौर पे लोगों ने दिया, कोई और कहीं और से किसी ने, एंकर ने दे दिया, किसी वकील ने दे दिया, एनालिस्ट ने दे दिया, पॉलिटिकल लीडर ने दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो असल मैं कल्प्रिट जिसको कहूँगा ना, वो पीबीए को कहूँगा, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन को, एपीएनएस को, सीपीएनई को। इन लोगों को ऑफिशियली अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए था और इनको जाना चाहिए था उनके दिफा के लिए। वो ठीक है, एक मज़म्मती स्टेटमेंट, मैं भी मज़म्मती स्टेटमेंट दे देता हूँ, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस केस को देखेंगी ना, तो ये केस में आपको लगेगा कि मीर साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। मीर साहब के ऊपर अगर अपने को केस करना था तो मेरे से पूछ लेते, को मैं बेहतर केस करवा देता, को बेहतर बता देता उनको। लेकिन सूनर और लेटर उन्होंने इससे निकल जाना है। लेकिन ये एक गलत बीज पड़ गया कि आपको मैंने एक्यूज़ किया और आपको अंदर बंद कर दिया। अब आपका जो भी डिफेंस है वो मैं कह रहा हूँ गलत है, गलत है। हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। और नैब की प्रोसिक्यूशन मुझे तो इसमें बहुत वीक लग रही है। ज़्यादा देर मेरा नहीं ख्याल कि आप इस बेस पे जो उन्होंने केस अपना प्रिपेयर किया नैब ने, मैंने देखा है उसको, उनकी जो प्रेयर है, एक्यूजेशन जो है, मुझे तो बड़ी वीक लगती है, बड़ी वीक फुटिंग पे लगती है। जिस दिन वो इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए या जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मुझे यकीन है कि उनको रिलीफ मिलेगा। देखें, मीर शकील और रहमान से या उनके इदारे से मेरे इख्तलाफात होना अपनी जगह पे है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है और इस पे हम सबको ये मानना पड़ेगा। और ये गलत प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया का जो इदारा है, जी। उसके अगर रोए रवां को, उसके सरबराह को अगर इस तरह से पकड़ा जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी मीडिया वाला जो है वो अनकम्फर्टेबल ही होगा, फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए ये हमें इसके ऊपर सोच विचार करनी पड़ेगी सारों को, अरबाब इख्तियार को भी। और आई होप आई नो कि जब वो आला अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह, तो हमारी अदालतें बड़ी खुद मुख्तार हैं और अच्छी हैं और मेरिट पे फैसला करेंगी, तो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, वो जल्दी रिहा हो जाएंगे, मुझे तो ये लगता है। और लेकिन लेकिन मैं कल या परसों आपको इस जी, केस की पूरी तफसील बताऊंगा और लोगों को भी बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने वो 54 कनाल का केस, एक्चुअली हमें पता था, जब मैं ARY पे उनके खिलाफ प्रोग्राम्स कर रहा था तो उस पर भी हमने इसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन यह है कि जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगी है ना, वो तो बिल्कुल मेरी समझ से तो बाहर है। अगर वो ये कहते कि जी आपने ये ज़मीन क्यों खरीद ली या कैसे तो वो तो समझ में आता है मुझे कि आपने अपने बच्चों ने कैसे ले ली, वो माइनर्स थे, ये तो समझ आती है एक्यूजेशन। लेकिन जो एक्यूजेशन उन्होंने लगाई हैं उसमें वो नहीं समझ आती मुझे। बेसिकली मुझे लगता है कि क्योंकि उस वक्त चीफ मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ थे, तो वो चाहते हैं कि मीर साहब जो हैं वो एफिडेविट दे दें कि जी नवाज शरीफ साहब ने दे दिया तो दे दिया। तो ये तो नहीं होना, मुश्किल है। अच्छा, जो सब प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं वो सारे बेलों पे बाहर हैं, उनको नहीं पकड़ा हुआ। क्या मियाँ साहब तो है ही नहीं ना, वो तो कॉफ़ी पी रहे हैं सेल्फ्रिजेस में बैठ के। लेकिन बाकी जो LDA के लोग हैं या और लोग हैं, वो प्रिंसिपल एक्यूज वो बाहर हैं, और जो बेनिफिशरी है यानी एक लिहाज से वो अंदर है। तो भाई जिसने गलत किया जो आप कह रहे हैं उसको भी तो कहो। और ना वो वादा माफ गवाह बने, ये भी नहीं है कि वो वादा माफ गवाह बन गए तो इस वजह से वो बाहर हैं। नहीं नहीं, मेरिट पे बाहर हैं अपने। तो
फिर मेरिट पे ये कैसे अंदर, ये बिल्कुल मुझे याद है कि मेरा एक केस था वो इस्लामाबाद में, और कई साल हमने भुगता है कि एक बैनर केस था। अब मैं उसके ऊपर कहना नहीं चाहता क्योंकि अदालतों की कार्रवाई जब हो रही होती है ना तो फिर उसके ऊपर बोलना जो है ना वो सही नहीं होता, लेकिन जो जिसने बैनर बनाए उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसका और हमारा कोई राब्ता नहीं मिला। मेरा क्या, मेरी टीम में से किसी के साथ नहीं। मैं उसको ज़िंदगी में पहली बार देखा अदालत में जब पेश हुआ। अच्छा जी, उस केस में सारों की बेल हो गई, सारों को केस से एग्जम्पशन मिल गई, स्वाई मेरे। मैं 109 में था, अब यानी अबेटमेंट के तौर पे, यानी एक आदमी को मैं मिला नहीं, एक आदमी को मेरी कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अबेटमेंट में मैं फंसा हुआ हूँ और वो भाईजान निकल गए। तो ये मुझे तो बिल्कुल वैसी ही को कहानी लग रही है, कहीं ना कहीं किसी ने केस वीक प्रिपेयर किया है और नैब को ये जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल, कि आप जो भी आपने केसेस किए, जिस जिसको आपने इतने इतने महीने अंदर रखा, चाहे फवाद हसन फवाद हो, चाहे हाचिमा हो, चाहे क्या कहते हैं साद रफ़ीक हों, चाहे सलमान रफ़ीक साहब हों, अब ये मीर शकील साहब हैं, और भाई केस साबित तो कर लो ना अपना। कोई केस किसी का तो रिजल्ट आया अब भी तो सामने। मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अगर इतनी फ्लिमसी प्रोसिक्यूशन है तो फिर अल्लाह ही मालेगा, फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। तो आपको लगता है कि नैब ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है इसी मुझे तरह ये से लगता है केसेस कि करने का? और देखें, हम बड़ी बात हम कहते हैं, मैं कहता हूँ जी आज मरियम ने इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो मुझे साबित करना पड़ेगा ना, मुझे कोई तस्वीर दिखानी पड़ेगी, उस तस्वीर पे डेट एंड टाइम होगा कि इस दिन इस टाइम पे। ये तो नहीं है कि मैं कह दूँ आज ये पहने हुए हैं जबकि ये 18 दिन पहले इस रंग के पहने हुए थे कपड़े। तो अब आप अपनी आर्ग्यूमेंट को बेस करते हैं ना किसी बात पे, आप कोई एविडेंस देते हैं। कोर्ट्स में तो आर्ग्यूमेंट पे नहीं होता ना काम, कोर्ट्स में तो एविडेंस देना पड़ता है। तो जो एविडेंस मैंने अभी तक देखा है वो तो एक्यूज जो है उसके फेवर में जाता है। बिल्कुल ठीक है। नून लीग का वफ्द जो है वो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनके घर पहुंच गया और तमाम अपोजिशन पार्टियों को ऐवान में इकट्ठा करने का फैसला किया गया। तो लगता है कि तमाम अपोजिशन जो है इकट्ठी हो गई है। मैंने आपको क्या कहा था कि इवेंचुअली मौलाना फजल रहमान लीड करेंगे। जी। अच्छा, ऐवान में लाने का क्या मतलब है कि वो मौलाना को आगे ज़रूर लगा रहे हैं लेकिन मौलाना को लीडरशिप की भागदौड़ देने में ज़रा घबरा रहे हैं थोड़ा। घबरा रहे हैं, क्योंकि ऐवान में मौलाना नहीं है। तो जब ऐवान में आती है तो वहाँ पे सूरत हाल बदल जाती है, फिर मौलाना वहाँ पे शॉट्स नहीं कॉल करते। लेकिन यह है कि देखें, नून लीग जो है या पीपल्स पार्टी जो है, इनका एक कमाल तो है कि ये सियासी जमातें हैं और इनको पॉलिटिकली एंगेज करना आता है लोगों को, और पॉलिटिकली ये कंसेंसस लेके निकलते हैं जब भी इनका कोई भी एजेंडा हो। आप और मैं ज़रूरी नहीं कि उनके एजेंडा से मुत्तफिक हों, लेकिन एटलीस्ट वो एक पॉलिटिकल माहौल तो ज़रूर बनाते हैं ना, और एक डिस्कोर्स करते हैं। तो मैंने तो आपको कहा था कि मुहर्रम के फ़ौरन बाद जो है ये राब्ते शुरू हो जाएंगे। अब वो 10 मुहर्रम से पहले शुरू हो गए, तो कुछ तो आप मेरी चुड़ैल की दाद दे देना कि उसकी खबरें सही हैं। नहीं, आपने कल ही ये बात की थी हाँ। और आज ही ये खबर आ गई। नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको वफाकी वज़रा जो हैं जाली करार दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद उसको अभी तक कह रही हैं कि वो दुरुस्त थी। तो आपको नहीं लगता पार्टी के अंदर उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है एक देखिए, बात मैं पर? नहीं समझता कि वो रिपोर्ट दुरुस्त थी, यास्मीन राशिद सही नहीं कह रही, लेकिन अगर आप दूसरे नज़र से देखें तो शायद वो सही भी कह रही हों। एक नज़र तो यह है कि जो हमें कंडीशन बताई गई, हमें क्या, जो अदालत में बताई गई कि जी ये सर्वाइव नहीं करना है इस पेशेंट ने, 24 घंटे नहीं, अदालत ने कहा हफ्ते के दिन, क्या मंडे तक की इनकी ज़िंदगी की गारंटी है। तो जो हुकूमती वकील थे उन्होंने हाथ खड़े कर दी, कौन दे सकता है ज़िंदगी की गारंटी। तो उसमें लोगों में एक तासुर ये पाया कि पता नहीं अभी गए तो कभी गए, तो कल गए तो परसों गए। अच्छा, फिर वो जब गए हैं यहाँ से तो हमने देखा जिस तरीके से वो गए, चल के सीढ़ियाँ चढ़े आराम से और प्राइवेट जहाज़ से बैठे, फिर कतर के अंदर उन्होंने स्टे किया, फिर वो लंदन पहुँचे। अच्छा, लंदन में भी हम देख रहे हैं एक रात भी वो अस्पताल में नहीं रहे, यहाँ पे वो अस्पताल से बाहर नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी वो कभी इस कॉफ़ी शॉप में है तो कभी उधर हैं, कभी कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, कभी कहीं वॉक कर रहे हैं, ये वो, आई मीन जो एक नॉर्मल आदमी जिस वक्त करता है। तो एक आम तासुर ये बन रहा है कि वो रिपोर्ट्स गलत थी। मे बी दे वर एग्जैजरेटेड, मे बी दे वर एग्जैजरेटेड। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ की एक सर्टन उम्र है
और इस उम्र के हर बंदे को मोर और लेस पाकिस्तान में कोई ना कोई बीमारियां होती हैं। लेकिन हम एग्जैजरेशन को भी गलत नहीं फाइन, कहेंगे। गलत तो कहेंगे हम, लेकिन ये उन नून लीग का तो मसला था, अपने लीडर को उन्होंने निकालना था, वो उन्होंने निकाल दिया। अब पीटीआई का मसला है कि वो एक पेज पे नहीं है, तो या तो यास्मीन राशिद गलत है या वफाकी वज़रा गलत है, दोनों में से एक को तो फिर भुगतना पड़ चाहिए सज़ा को, और दोनों में से एक के ऊपर कोई ना कोई एक्शन तो होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होता तो वो गवर्नमेंट की एक और नाअहली होगी, या यास्मीन राशिद को फारिग करें या उन वफाकी वज़रा को जो उनको एक्यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की एक्यूजेशन अवाम के साथ तो नहीं अब खिलवाड़ हो सकता ना, आपको कहीं ना कहीं तो लाके प्रूफ करना पड़ेगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जो है तमाम वसाइल बरोए कार लाने का फैसला किया है, तो ये अचानक से इमरान खान को नवाज शरीफ क्यों याद आ गए? देखिए, अभी तो सलमान शहबाज को नहीं ला सके, इसाक डार साहब को नहीं ला सके, जहांगीर तरीन चले गए, और कौन किसने आना था, आबिद शेर अली साहब को नहीं ला सके, तो मियाँ साहब को कहाँ से ला सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ये अपोजिशन को प्रेशराइज करने का, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन उनकी नून लीग है, बड़ी वाली, ज़्यादा बड़ी, जो मुतहरिक है, जो ऐवानों के अंदर ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो नून लीग जो है उसको नीचे लगाने के लिए आप उनके लीडर की दौड़ें लगवाते हैं बेसिकली। ये मेरा ख्याल है कि वो टैक्टिक्स हो रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम करो तो हम ये प्रेशर कम करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, लेकिन वो आएंगे उस वक्त जब उनकी चॉइस होगी। मेरी और आपकी ख्वाहिश पे नहीं उन्होंने वापस आना। इमरान खान की ख्वाहिश पे भी नहीं आए। मुझे नहीं लगता। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान एक और वजह बता दूं, कता कलामी हो रही है। अल्ताफ हुसैन का तो अब ओपन एंड शट केस है ना। इस हुकूमत में कौन सा इदारा है जिसने बरतानवी हुक्मरानों के साथ या बरतानवी इदारों के साथ उसको परसू किया अल्ताफ हुसैन को वापस लाने के लिए डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में, कि जी ये कोर्ट का फैसला है, ये वो, तो आप इसमें बताएं, वरना वो अभी तक आ जाते। तो बातें करने की और होती हैं और उनको एक्चुअली अमली जामा पहनाना और बात है। तो जब तक होगा नहीं तो यकीन वो कहते हैं ना, चांद चढ़ेगा तो सारे वेख लेंगे जी। तो एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब से उधार तेल की पेशकश से फ़ायदा नहीं उठा सका। माहाना $270 मिलियन का तेल लेना था, और जबकि पाकिस्तान ने पूरे साल में $760 मिलियन का लिमिट जो है इस्तेमाल की है। तो ये क्यों नहीं की गई? इसमें हमने देखा पेट्रोल बहरान भी हुआ। देखिए, मेरा क्या, वो पेट्रोल बहरान तो लैक ऑफ प्लानिंग है, उसकी वजह से हुआ, और दूसरा माफिया है। और आप ये देखें, सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी कौन सी है इस मुल्क में? पीएसओ का मालिक कौन है? हुकूमत पाकिस्तान। तो अगर पीएसओ से ही नहीं हुकूमत पेट्रोल दिलवा सकी या तेल दिलवा सकी, तो इसका मतलब हुकूमत की नाअहली है ना, वो फिर किसी और की तो नाअहली है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कमी आप कह रही हैं, जो कमी शॉर्टफॉल हुई है, देखिए मार्च से हमारे यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे लॉकडाउन शुरू हो गए थे। पहले कराची में हुआ, फिर और जगहों पे फॉलो होना शुरू हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, फ्लाइट्स बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, गाड़ियाँ भी आमदोरफ्त बंद हो गई। स्वाय जिन एरियाज़ में लॉकडाउन नहीं था वहाँ पे भी बराए नाम चलती थी, क्योंकि दफ्तर नहीं जा रहे लोग, काम पे नहीं जा रहे, तो ओवरऑल उसकी कंजम्पशन ही नहीं थी। हमारे पास तो अब कोई वो है ही नहीं ना, इतने रिजर्व्स ही नहीं है कि हम इतना तेल इंपोर्ट करते रहें और अपने पास रखते रहें, उसको कहीं ना कहीं संभालते रहें। तो मेरा ख्याल है शॉर्टफॉल की वजह जो है ना, वो तो कोविड की वजह है, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो और तो कोई वजह नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।